हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12th नीट पीएबीटी को, राइट। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है विच इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन बिलो, राइट। तो हमारे पास ये रिएक्शन है H2O प्लस Br2 से HOBr बना और HBr बना। तो ब्रोमीन का बिहेवियर जो है बताना है। तो ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो ज़रा, यहाँ पे ब्रोमीन 0 में है, यहाँ पे ब्रोमीन +1 में है और यहाँ पे ब्रोमीन -1 में है। तो 0 से +1 मतलब ऑक्सीडेशन और 0 से ब्रोमीन चला गया -1 मतलब रिडक्शन। तो ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ब्रोमीन रिड्यूस भी हो रहा है। तो ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है और इसका मतलब है दोनों काम ब्रोमीन कर रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 52, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकिल इन NiCO4। तो निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है NiCO होल 4 में, ठीक है। तो निकिल आप X ले लो, CO की 0 होती है, इंटू 4 करोगे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किसी भी कंपाउंड के लिए 0 आता है, राइट। तो X इक्वल यहाँ 0 हो जाएगा। तो निकिल जो है वो 0 स्टेट में है। आगे Which one of the following cannot function as an oxidizing agent? तो इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो जाए, राइट। तो आयोडीन यहाँ पे -1 में है, ये सल्फर अभी 0 में है, ये +5 में है और ये कितना है +3 में है, राइट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो जाए। तो आयोडीन जो है वो -1 से -2 -3 नहीं बना सकती, मतलब ये आपका ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव नहीं कर सकती। ये 0 से -2 जा सकता है, प्लस में भी जा सकता है। ये क्रोमियम मतलब +3 से लोअर भी हो सकता है, +3 से हाई भी हो सकता है। ये नाइट्रोजन +5 है, +5 से ज़्यादा नहीं जा सकता। तो ये जो है वो रिड्यूस होगा, ठीक है, खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, राइट। तो ये 3 काम तो कर सकते हैं, लेकिन ए नहीं कर सकता ये वाला काम, ठीक है। तो 53 का हो गया ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NO, N2O, NO2 एंड N2O3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो +2 में है, नाइट्रोजन यहाँ पे +1 में है, यहाँ पे नाइट्रोजन +4 में, यहाँ पे नाइट्रोजन +3 में है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कैसे निकालते हैं, N2O3 की निकाल के बता दे रहे हैं। नाइट्रोजन की X × 2 करोगे क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन की -2 × 3 करोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जो है कितना होता है, 0 के इक्वल होगा एक न्यूट्रल कंपाउंड में। तो 2x - 6 = 0, तो 2x = +6, तो x = +6/2, तो +3 हो जाएगा, राइट। तो बस ऑर्डर जो है वो आप देख लो, NO2 की सबसे ज़्यादा, फिर N2O3, मतलब आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो 54 का डी हो गया। आगे, इन न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम KMnO4 being a powerful oxidant can oxidize thiosulfate almost quantitatively to sulfate. इन दिस रिएक्शन ओवरऑल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज में बताना है कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हुआ। तो देखो ज़रा, जो हमारा MnO4 नेगेटिव है, ठीक है ना, ये स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में जो है वो आपका MnO2 बनाता है, और चूँकि यहाँ पे आपका थायोसल्फेट है H2O4 -2, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O4 होता है, ठीक है, Na2H2O3 होता है, सॉरी। तो इसको आप H2O3 -2 कर लो, तो ये +2 से, ठीक है ना, से चला जाएगा सल्फेट में। तो हमको ये नहीं बताना, हमको ये बताना है कि मैंगनीज कहाँ से कहाँ पहुँच गया भाई, सॉरी, मैंगनीज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो देखो मैंगनीज जो है वो +7 से चला गया +4 में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करेगा, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर, इन अमोनियम फॉस्फेट मोलिब्डेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोलिब्डेनम, ठीक है। तो ये देखो हमारा NH4 होल थ्राइस, ठीक है,
फिर आपका PO4 है, ठीक है, अमोनियम फॉस्फेट हो गया, और ये मोलिब्डेट हो गया MOO3, ठीक है, ये 12 है। तो ये तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, राइट। मोलिब्डेनम की एक्सियल ऑक्सीजन -2 × 3 करोगे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना होगा 0, तो X = +6 में होगा। तो MO यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 56 का आपका हो गया D। आगे FeO4 -2 से Fe+3 बना, फिर ये +2 बना, फिर ये 0 बना, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो गिवन है। हमको बताना है कि जब हमारा जो है FeO4 -2 से जो है Fe+2 बनेगा, तो हमें E की वैल्यू जो है वो बतानी है कितनी होगी, राइट। तो देखो ज़रा, हमें इससे डायरेक्ट ये बनाना है, राइट। तो इससे पहले तो बना ये और फिर इससे बना ये, क्लियर है। तो हमको बताना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना आया, तो देखो ये +2 में है, और यहाँ पे आयरन जो है हम इसको X ले लेते हैं, ऑक्सीजन -2 × 4 करोगे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट -2 के इक्वल है, तो X - 8 = -2, तो X = जो है वो +6 हो जाएगा। तो सल्फ आयरन जो है यहाँ पे +6 से +2 में चला गया, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का टोटल चेंज आया, तो टोटल चेंज जो है हमको यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का नज़र आ रहा है, ठीक है। ये डायरेक्ट चेंज 4 इलेक्ट्रॉन का है। यहाँ पे कितना चेंज है, ये +6 से +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, और ये +3 से +2 बना, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, ठीक है ना। ओके, तो अब देखो ज़रा, जो हमारा ये हमारा डेल्टा G3 कर लो, ये डेल्टा G1 कर लो, और ये डेल्टा G2 कर लो। तो डेल्टा G3 जो है ये बना है, ठीक है, पहले ये इससे पर फिर ये इससे, तो ये डेल्टा G1 एंड डेल्टा G2 के एडिशन से बना है, राइट। तो डेल्टा G जो होता है वो होता है -NEF होता है, ठीक है ना। तो NEF हमें ये E निकालना है, ठीक है, NEF, ठीक है, NEF, ठीक है, ओके। अब देखो ज़रा, ये कितना चेंज है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया था, तो यहाँ पे तो 4 हो जाएगा। E की वैल्यू चाहिए, F जो करते हो लिखा रहने दो, ठीक है, =, ठीक है। F जो है यहाँ पे -F जो है आप कॉमन ले लो, ठीक है। फिर देखो E इसका कितना है भाई, इसमें 2.2, और N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू है 3 प्लस यहाँ पे जो है वो सेकेंड, उसमें देखो इलेक्ट्रॉन है 1, ठीक है, N 1 हो गया, और E कितना है, E 0.7 है, ठीक है। तो -F से -F जो है यहाँ का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4E, ठीक है, ये जो है वो हमारा आएगा कितना, ये 6.6 प्लस 0.7, ठीक है। तो 4E ये आ गया हमारा कितना, ये ऐड कर दोगे तो ये 3 और ये 7.3, तो ये आ जाएगा हमारा 7.3 / 4, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो आंसर निकालो भाई, ठीक है। तो 7.3 और डिवाइड करोगे 4 से, तो आपका 1.825 आ गया, ठीक है। तो ऐसा तो हमको इसके फॉर्म में चाहिए, तो इसको आप लिख सकते हो 1825 × 10⁻⁻3, ठीक है ना। तो 3 तो ये है, तो x की वैल्यू जो है इतनी हो जाएगी, तो बस आपका 1825, ठीक है। आगे, क्लोरीन अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन इन अल्कलाइन मीडियम एज शोन बिलो, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन है Cl2 OH नेगेटिव ClO नेगेटिव से Cl नेगेटिव और H2O, ठीक है। और हमको ये इनके ये A B C D E, तो हमको ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो डिटरमाइन करने हैं, तो करते हैं। तो क्लोरीन यहाँ पे 0 से यहाँ तो +1 में पहुँचा और यहाँ पे -1 में है, तो ये ऑक्सीडाइज भी हुआ और ये रिड्यूस भी हुआ,
राइट। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो इसको कैसे बैलेंस करते हैं, तो देखो ज़रा, ये क्लोरीन है, पहले ऑक्सीडेशन वाला देख लो, ClO नेगेटिव, ठीक है। तो इसको ये +1 ये 0 है, तो यहाँ पे चेंज देखो, यहाँ पे 2 क्लोरीन कर लो, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया। Cl2 ये Cl नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे 2 कर लो, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किए गए हैं, गेन किए गए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन तो हो गया बैलेंस, ठीक। तो यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए, टोटल क्लोरीन हो गए 2, ठीक है, ओके। अब प्लस OH नेगेटिव, इसको हम बाद में बैलेंस करेंगे, ठीक है। फिर हमने एरो लगाया, ClO नेगेटिव कितने हो गए, 2, ClO नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, Cl नेगेटिव, ये भी 2 हो गया, और ये H2, इसको बैलेंस करेंगे, राइट। अब देखो क्लोरीन तो यहाँ पे 4 हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम चार्ज देख लेते हैं, चार्ज कितना है यहाँ पे, 2 नेगेटिव और 2 नेगेटिव, 4 नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे हम चार्ज को 4 नेगेटिव बना देंगे, ओके। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और इसको भी 2 कर लो। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, ओके, बैलेंस्ड हो गया। तो बस ये हमारा जो है वो A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये E है, ठीक है। तो ऐसा नंबर कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो इनको क्या करो, आप 2 से डिवाइड कर दो सभी को, क्योंकि अभी इनका रेशियो सिंपलेस्ट नहीं है। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा ऐसा, Cl2 + 2OH नेगेटिव से ClO नेगेटिव से Cl नेगेटिव से H2O। तो A हमारा जो है वो 1, B हमारा जो है वो 2, C 1 और D भी 1 है। तो 1 2 1 1, ठीक है। तो 1 2 1 1, ये लो भाई, 1 2 1 1 हो गया, ठीक है ना। तो 58 का A हो गया। आगे, द स्पीसीज गिवन बिलो दैट डज नॉट शोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन शो नहीं करेगा, तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो +3 में होगा, यहाँ ब्रोमीन +1 में, यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो +7, और यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो +5, ठीक है। तो +7 जो है, ब्रोमीन इससे ऊपर तो जा नहीं सकता, नीचे ही जा सकता है, तो यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा। ये +5 में है, तो यहाँ पे होगा, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ये देखो ऊपर और नीचे दोनों जा सकता है, ये भी ऊपर नीचे दोनों जा सकता है। तो आपका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका B, ठीक है, जहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन फंक्शन बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, ठीक है ना। तो कौन सी स्पीसीज जो है वो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग की तरह बिहेव कर रही है, आपको ये बताना है। तो देखो ज़रा, क्लोरीन -1 में है, ठीक है ना, तो ये खुद ऑक्सीडाइज होगी, दूसरे को रिड्यूस करेगी, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, राइट। क्लोरीन यहाँ पे जो है वो +7 में है, तो ये जो है वो रिड्यूस होगा, ठीक है, और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, राइट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, राइट। और क्लोरीन यहाँ पे +1 में है, तो ये दोनों की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे Mn +7 में है, तो ये खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये जो है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो, ठीक है, सॉरी, ये जो है -1 से जो ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, राइट। रिड्यूसिंग एजेंट ClO दोनों करेगा, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन फंक्शन बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, तो आपका C ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2O। तो कार्बन की हम X मानेंगे, हाइड्रोजन 0 इंटू, सॉरी, हाइड्रोजन की +1 होती है, +1 इंटू 2, ऑक्सीजन की -2 होती है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0, ठीक है ना। तो X जो है ये -2 + 2, तो ये 0 ही आएगा, तो आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ ऑक्सीलेट कम्प्लीटली इन एसिडिक मीडियम विल बी मोल्स, ठीक है। तो देखो ज़रा, जो हमारा MnO4 नेगेटिव है, एसिडिक मीडियम में जो है वो हमारा जो है वो ये Mn+2 तक जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीलेट आयन है तो C2O4 -2, ठीक है, ये +3 में है अभी,
तो ये जो ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि MnO4 तो रिड्यूस हो गया, तो ये ऑक्सीडाइज होगा, तो ये CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये +4 में जाएगा। ठीक है, इक्वेशन को हम कर लेते हैं बैलेंस। तो कैसे करते हैं बैलेंस, तो देखो ज़रा, यहाँ पे Mn+7 से चला गया +2 में, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया यहाँ पे, राइट। तो 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने क्या किए होंगे, गेन किए, राइट। यहाँ पे +3 से आया +4 में चेंज, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो कार्बन को कर लो 2, तो ये 8 हो गया, और ये कितना हो गया 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया इधर पे, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए होंगे, लूज किए होंगे, राइट। तो इलेक्ट्रॉन की लेन देन बैलेंस कर लो भाई। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 5 का, तो 10 हो जाएंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन जो है वो हमारी बैलेंस हो गई। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बस 5 का मल्टीप्लाई जो है वो कहाँ करना है, इधर पे। तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 इधर कर दो, और यहाँ पे ये 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 10। ठीक है, ओके। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 2 का, ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है बस। तो ये इक्वेशन हमारी जो है वो बैलेंस हो गई। अब क्या करना है बैलेंस, अब हमको करना है ये हाइड्रोजन बैलेंस करना है, राइट। तो हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। तो देखो ज़रा, सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन अगर देखो तो ऑक्सीजन जो है वो कितना है 8, और यहाँ पे कितना है 20, और ये 8, 28 हो गया। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन 20 हो गया, राइट, और यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर यूज़ करते हैं, तो 8 H2 लगा देंगे। हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 16, तो ये 16 H पॉजिटिव। अब चार्ज देख लो बैलेंस है कि नहीं है, तो चार्ज दो देखो ज़रा, C2O4 ये -2 है, तो ये 5 है, ठीक है, प्लस MnO4 नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये 2 करना है। तो यहाँ पे यहाँ भी कर लेते हैं 16 H पॉजिटिव, ठीक है। दोबारा लिख लो इक्वेशन को, तो 2 Mn+2 प्लस 10 CO2 प्लस 8 H2, ठीक है। तो यहाँ पे +4 का चार्ज है, और यहाँ पे देखो 16 H पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 10 और ये 2 12 नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, 12 पॉजिटिव से तो 4 पॉजिटिव बचेगा, 4 पॉजिटिव इधर भी है, राइट। तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो बस आपको कितने मोल का चेंज चाहिए, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्जेलेट कम्प्लीटली चेंज होगा, तो MnO4 के मोल चाहिए। तो यहाँ पे देखो ज़रा, 5 मोल ऑक्जेलेट जो है वो चेंज होता है, तो इसके 2 मोल यूज़ होते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो 5 मोल इसके, तो 2 मोल इसके यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसका 1 मोल, तो इसके x मोल लगेंगे। इक्वेट करा दो भाई रेशियो, तो x इक्वल हो जाएगा 2/5, ठीक है, तो 0.4। तो 0.4 आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतने मोल जो है वो आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 63, द लीस्ट नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड आर फॉर्म्ड बाय। तो देखो ज़रा, HNO3 के ऑक्सी एसिड जो कॉमन होते हैं वो होते हैं HNO2, HNO3, ये नाइट्रोजन के हैं। सल्फर के कॉमन ऑक्सीडेशन ऑक्सी एसिड जो होते हैं वो H2SO3, H2SO4, ठीक है। इसके कॉमन देखो HClO3, HClO4, इसका HOF, ठीक है, इसका ये एक ही होता है, ठीक है ना। तो लीस्ट में आपका यही आएगा फ्लोरीन, क्लियर है। तो हमारा जो है आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो कौन सी होगी, राइट। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स नहीं होती, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होती, राइट। O3 से हमारा O2 बना, ये भी रिडॉक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि आप इसको बैलेंस करोगे, ये 0 में, ये भी 0 में है, राइट। H2O एवोपरेशन हुआ, तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आया। ये जो 4th नंबर है, ठीक है, ये रिडॉक्स है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना NO, राइट। तो ये हमारी रिडॉक्स है, ये 0, ये 0, ये +2 और ये -2, तो ये ऑक्सीडाइज और ये रिड्यूस, ठीक है। तो रिडॉक्स नेचर का हो गया हमारा D। आगे, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच कैन हैव हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किसका है भाई,
तो क्लोरीन जो है वो +7 में जाता है, नाइट्रोजन +5 में, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन -2 में ही रहता है मोस्टली, ठीक है। HOF में ऑक्सीजन जो है वो +1 में चला गया, ठीक है, ओके। नहीं +1 नहीं, यहाँ पे ये -1 है, ये +1 है, तो ये चला गया, ये X मान लो, तो ये जो है वो 0 में चला गया, राइट। तो ये जो है वो हाईएस्ट जो है वो इसका +4 होता है, राइट। तो +7 आपका ये आ जाएगा, राइट। तो आपका 0 क्लियर है। आगे देखो ज़रा, द एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर एंड कॉपर आर 108 एंड 64. A silver voltmeter and a copper voltmeter are connected in series, and when current is passed, 10.8 gram of silver is deposited. The mass of copper deposited will be, right. तो देखो जरा, सिल्वर और कॉपर के वोल्टामीटर जो है सीरीज में कनेक्टेड हैं, करंट फ्लो हो रहा है, तो कितना अमाउंट जो है वो कॉपर का डिपॉजिट होगा आपको बताना है। तो सिल्वर का 108 और कॉपर का 64 जो है वो एटॉमिक मास गिवन है, ठीक है। तो डिपॉजिट सब्सटेंस जो है, डिपॉजिट अमाउंट जो है, तो इनके हम इक्विवेलेंट्स इक्वेट करा दें क्या? तो करा देते हैं। देखो सिल्वर है और ये कॉपर है, तो अगर हमारा देखो कॉपर +2 से बनेगा, कॉपर डिपॉजिट होगा, ठीक है, ये एक्वस से सॉलिड, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। तो सिल्वर +1 से ये सिल्वर सॉलिड बनेगा, तो यहाँ भी हमें इलेक्ट्रॉन का चेंज सेम करना है, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज सेम करा दो, राइट। तो अगर हमारा 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होता है तो सिल्वर के हमारे 2 मोल डिपॉजिट होंगे, इतना डिफरेंस है, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या कहलाता है? तो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस कहलाता है कि डिपॉजिट मोल अपॉन टोटल मोल, मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका डिपॉजिट मोल अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब टोटल मोल, ये हमेशा कैसा होता है? इक्वल होता है। तो इसके मोल को हम क्या लिख सकते हैं? वेट बाय एटॉमिक वेट, ठीक है, इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसके मोल को लिख सकते हैं वेट अपॉन एटॉमिक वेट इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, ओके। तो इसका वेट तो दिया है 10.8 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो गया, तो 10.8 इसका गिवन है, ठीक है। इसका एटॉमिक वेट 108 होता है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? सिल्वर की बात कर रहे हैं तो इसका तो 2 होगा, ठीक है, ये देखो 2, ठीक है। और इसका कॉपर का देखो ये निकालना है, इसका 64 इंटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1, ठीक है। इक्वेट करा दिया तो बस हमारा x जो है वो आ जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो तो x इक्वल हो जाएगा 10.8 इंटू 64 अपॉन 108 इंटू 2, ये तो हमारा 10 टाइम्स जाएगा, ठीक है, ये हमारा 32 हो जाएगा, तो x जो है वो हमारा हो जाएगा 3.2 ग्राम, ठीक है। तो इतने ग्राम कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो गया, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट। The current flowing in a copper voltmeter is 1.6 ampere. The number of copper +2 ion deposited at the cathode per minute are, ठीक है। तो 1 मिनट में कैथोड पे कितना जो है वो आयन डिपॉजिट होगा, का +2 डिपॉजिट होगा, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, आई जो है वो हमको दिया है 1.6 एम्पियर, ठीक है। टाइम जो है वो हमको दिया है 1 मिनट, ठीक है। तो Q जो है हम निकाल सकते हैं, Q इक्वल टू IT, तो ये 1.6 इंटू 60 सेकेंड होता है 1 मिनट में, ठीक है ना। तो एम्पियर इंटू सेकेंड, तो ये आ जाएगा हमारा 96, ठीक है, 96 आ जाएगा कूलम, ठीक है। एम्पियर सेकेंड कूलम हो गया हमारा, ओके। अब देखो ज़रा, द नंबर ऑफ कॉपर +2 आयन डिपॉजिट, तो कितने कॉपर आयन डिपॉजिट हो गए अगर करंट हमने इतना फ्लो कर दिया तो, ठीक है ना। तो ये Q इक्वल टू NF, ठीक है। तो चार्ज हमारा कितना है? 96 कूलम।
हमको नंबर ऑफ जो आयंस हैं वो चाहिए है, और F जो है वो कितना होता है, तो 96500 होता है। ठीक है, सॉरी Ne Q इक्वल तो हमारा Q इक्वल होता है Ne। ठीक है ना, तो ये तो हमारा 96 है। N हमको चाहिए कितने आयंस डिपॉजिट हो गए, E मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, तो कॉपर +2 से कॉपर सॉलिड बनेगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा, राइट। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तभी तो ये कूलम से कूलम कटेगा, तो नंबर ऑफ आयंस आ जाएंगे। तो 96 कूलम है, और ये 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। तो कूलम से कूलम आपको कैंसिल करना पड़ेगा, तभी आपके नंबर ऑफ आयंस आएंगे, राइट। तो कर दो भाई, तो ये आपका 96 डिवाइडेड बाय 2, फिर आपका 1.6। ठीक है, तो 30 × 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो 19 प्लस का हो जाएगा, राइट। तो 3 × 10⁻20, तो 3 × 10⁻20 आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। तो देखो ज़रा, जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर आएंगे, ठीक है, वो एक्वस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से कभी भी डिपॉजिट नहीं होंगे। ठीक है, वहाँ पे हाइड्रोजन डिपॉजिट होगा, राइट। और जो बिलो आएंगे, जैसे कि ये और ये हाइड्रोजन से बिलो आते हैं, तो इनकी सॉल्ट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो फिर ये मेटल मिलेंगे, फिर हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। हाइड्रोजन से ऊपर जैसे आपका मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, इनके सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे एक्वस सॉल्यूशन वाले का, तो फिर हाइड्रोजन गैस मिलेगी, राइट। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो 68 का हो गया हमारा बी। आगे देखो, देन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 9650 कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोप्लेटिंग both the mass of silver deposited in the cathode will be। तो देखो ज़रा, अगर हम इतना कूलम चार्ज जो है वो पास करें तो ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, तो द मास ऑफ सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा तो बताना है। तो देखो ज़रा, सिल्वर आयन से सिल्वर बना, तो 1 मोल से ये 1 मोल डिपॉजिट हुआ। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये हमारा 1 मोल इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, ओके। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन 96500 कूलम, इतना चार्ज होता है। ठीक है ना, तो जब हम 96500 कूलम चार्ज फ्लो करते हैं तो सिल्वर हमारा 108 ग्राम बनता है, 1 मोल सिल्वर बनता है 108 ग्राम। ठीक है ना, और अगर हम 9650 कूलम चार्ज पास करें तो डिपॉजिट होने वाला सिल्वर होगा हमारा 96500 × 9650, तो ये तो आपका 10 बनेगा और ये 10.8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 10.8 ग्राम जो है वो बनेगा। क्लियर है, आगे देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 ग्राम मोल एटम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड विल बी, राइट। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड में यहाँ पे एल्यूमिनियम +3 में होगा, से हमारा एल्यूमिनियम बनेगा, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन, राइट, 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो चेंज आएगा, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्लियर है, तो ये हमारा 1 मोल से हमारा ये 1 मोल बनेगा। ठीक है ना, तो 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मोल एटम, राइट, तो ये 1 मोल ही है। आगे देखो, 71 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयन आर गिवन बिलो, तो इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना गिवन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का हमको ऑर्डर जो है वो बताना है। तो देखो ज़रा,
जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है तो रिड्यूसिंग पावर उतनी ज़्यादा होती है, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, राइट, तो E नॉट, जितना ज़्यादा पॉजिटिव, ठीक है, मोर पॉजिटिव दैट मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, तो ज़्यादा पॉजिटिव किसका है, तो ज़्यादा पॉजिटिव 1.74, फिर आपका ये और फिर आपका ये, तो BrO4 फिर IO4 और फिर आपका ClO4। ठीक है, तो 71 देखो ज़रा, ये आपका बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे देखो, आइडेंटिफाई द फैक्टर फ्रॉम द फॉलोइंग दैट डज नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, राइट। तो आपको आंसर बताना है कौन सा होगा। तो ऑप्शन है हमारा द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड यूज्ड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। तो आपका नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, राइट, ये अफेक्ट नहीं करता कंडक्टेंस को। आगे देखो, गिवन दैट लैम्डा इन्फिनाइट एम, ये 133.4 सिल्वर नाइट्रेट का है, KCl का इतना है और KNO3 का इतना है। द मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर, तो मोलर कंडक्टिविटी जो है इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे कितनी होगी। ठीक है, तो ये हमको निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी जो है वो सिल्वर क्लोराइड की निकालनी है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग है, तो आप इसको देख लेना, ठीक है ना। तो सिल्वर क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी जो है वो निकालनी है। तो देखो ज़रा, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी सिल्वर क्लोराइड की, ठीक है, ये इक्वल होगा। तो सिल्वर कहाँ पे है मौजूद, सिल्वर नाइट्रेट में। क्लोरीन कहाँ पे मौजूद है, पोटेशियम क्लोराइड में, राइट। तो दोनों ऐड कर दो और पोटेशियम नाइट्रेट को माइनस कर दो तो आ जाएगा। तो देखो ज़रा, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, और इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी जो है वो सिल्वर इधर हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, और इसको माइनस कर दो KNO3, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम आयन कैंसिल, यहाँ पे नाइट्रेट आयन कैंसिल, तो सिल्वर क्लोराइड मतलब सिल्वर आयन क्लोराइड आयन मिल जाएगा। क्लियर है, ओके। तो बस हमारा आंसर आ जाएगा। ये कितना है भाई, सिल्वर नाइट्रेट 133.4, ये कितना है 149.9, ठीक है, और ये कितना है 144.9, ठीक है। ये माइनस कर दो तो ये आ जाएगा हमारा कितना 133.4 प्लस 149.9 माइनस 144.9, तो 138.4, ठीक है ना। तो 138.4, तो आपका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 73 जो है वो बी ऑप्शन हो गया, राइट। तो 73 का बी। आगे देखो, द जिंक सिल्वर ऑक्साइड सेल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वॉचेस, द रिएक्शन इज एज फॉलोइंग। तो ये रिएक्शन है हमारी, राइट। तो इफ F इज 96500 कूलम पर मोल, डेल्टा G फॉर द सेल विल बी। तो डेल्टा G बताना है सेल के लिए। तो देखो ज़रा, ये हमारा जिंक +2, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब किया तो जिंक बना, ठीक है। तो E नॉट इसका गिवन है 0.76 वोल्ट, ये नेगेटिव है, ठीक है। और Ag2O प्लस H2O, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से हमारा 2 सिल्वर प्लस 2 OH नेगेटिव, E नॉट हमारा 0.344 वोल्ट है। तो देखो ज़रा यहाँ पे, सॉरी, हमारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, ठीक है, और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। क्लियर है, ओके। तो सिल्वर जो है वो और ये जो केमिकल रिएक्शन, हमको डेल्टा G की वैल्यू जो है वो बतानी है, डेल्टा G नॉट बतानी है, ठीक है। इतना हमको जो चार्ज जो है वो फ्लो कराना है, राइट। तो डेल्टा G जो है वो क्या होता है, माइनस
एन ई एफ होता है। एन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है दोनों जगह, ठीक है ना, तो एन जो है वो 2 हो गया। ई की वैल्यू जो है वो ई नॉट, तो ई की वैल्यू जो है ई नॉट जो है वो क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब इसमें से कैथोड कौन बनेगा, तो कैथोड जो है वो सिल्वर बनेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है जिंक से, और ये बनेगा हमारा एनोड। तो कैथोड कितना है 0.344 और एनोड कितना है माइनस है, और ये माइनस 0.76, राइट। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इनको ऐड कर दो भाई, ठीक है। आपका 0.344 प्लस 0.76 तो 1.1 आ गया, राइट। तो ये हमारा जो है वो 1.1 हो गया, और F जो है वो 96500 आप बता रहे हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका इंटू 2 करोगे, इंटू 96500 करोगे, तो आ जाएगा आपका 213072 जूल, ठीक है। तो डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो इतनी आ जाएगी, क्लियर है। और हमको तो बतानी है किलोजूल पर मोल में चाहिए, तो किलोजूल पर मोल आपका ये हो गया, राइट। आगे एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर +2 से कॉपर, जिंक +2 से जिंक, आयरन +2 से आयरन एंड सिल्वर +1 से सिल्वर आर इतने हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट, तो कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। तो कॉपर सल्फेट आयरन, ये तो आप ऐसे ही पहचान सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हो जाएगा। आयरन जिंक डिस्प्लेस कर देगा आयरन को, हो जाएगा। कॉपर जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस जो है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। और कॉपर और जिंक ये हो जाएगा, तो ये वाली नहीं होगी, सी ऑप्शन, ठीक है ना। तो 75 का ये वाला रिएक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सिल्वर जो है वो कॉपर से नीचे आता है, क्लियर है, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। इन आ सेल द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो ये और ये रिएक्शंस जो है वो गिवन है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन द सेल इज x इंटू 10⁻² वोल्ट 298 केल्विन, द वैल्यू ऑफ x इज, तो हमें x की वैल्यू जो है वो बतानी है कितनी है, तो हमें ये x जो है वो बताना है, ठीक है। तो बता देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये है 0.77 और ये हमारा 0.54 है, ठीक है। तो ये देखो इसकी वैल्यू तो हमारी क्या है, ज़्यादा है, इसकी वैल्यू जो है वो कम है। तो मोर पॉजिटिव वैल्यू जो है वो क्या बनेगा, मोर पॉजिटिव वाला बनेगा हमारा कैथोड, एंड ये बनेगा हमारा एनोड, ठीक है ना। तो ई नॉट जो है वो हमारा आ जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो ये आएगा हमारा कितना 0.77 माइनस, ठीक है, 0.54, ठीक है। तो 0.77 माइनस 0.54 तो 0.23 वोल्ट, ठीक है। तो 0.23 वोल्ट आएगा, और हमको जो है वो चाहिए है इसमें 10⁻² में, तो 23 इंटू 10⁻² कर लो वोल्ट, राइट। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए कितना हो जाएगा 23 10⁻² वोल्ट, तो आपका 23 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल M+3 से M+2 बना, तो फॉर वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज एंड कोबाल्ट आर ये दिए हैं, ठीक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द मेटल आयन विच कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम अ डाइल्यूट एसिड, तो जिनके नेगेटिव पोटेंशियल होते हैं वो एसिड से हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, जिनके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे 2 नेगेटिव मिल रहे हैं, ठीक है, और 2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, राइट। तो वेनेडियम क्रोमियम आपका आंसर हो जाएगा, तो वेनेडियम एंड क्रोमियम, राइट,
तो वेनेडियम क्रोमियम कहाँ पे है भाई, आपका सी ऑप्शन, राइट। तो 77 का सी हो गया। आगे देखो, फॉलोइंग फिगर शोज, ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, लैम्डा इन्फिनाइट एम इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हमको बताना है कौन सा होगा, राइट। तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे इलेक्ट्रोलाइट ए इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रापोलेशन, तो ये हमारा ए है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, राइट, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फॉर इलेक्ट्रोलाइट बी इन्फिनाइट एम, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ सी कॉन्सेंट्रेशन, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है बी का। और एट द इन्फिनाइट डाइल्यूशन द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, अप्रोचेस 0 फॉर इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल ठीक है। और लैम्डा इन्फिनाइट एम एनी इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग लैम्डा इन्फिनाइट फॉर इंडिविजुअल, ठीक है। आगे देखो, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो हमारा ये जिंक से जिंक +2 बना और कॉपर से कॉपर +2 से कॉपर, ठीक है। ईएमएफ ऑफ द डेनियल सेल E1 व्हेन द concentration of zinc sulfate is changed 1 m and that of copper sulfate changed 0.01 m, the EMF change to E2 from the following which one of the relationship between E1 and E2 में क्या रिलेशन होगा। तो देखो ज़रा, ये हमारी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ये पहला सेल है और ये हमारा दूसरा सेल है, ये एनोड और ये हमारा कैथोड, ठीक है। ईएमएफ बताना है, तो E1 सेल, तो E1 देखो ज़रा क्या होगा, E0 सेल, ठीक है, -0.059 n log जिंक +2 कॉपर +2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर, ठीक है, ये बेस्ट टू 10 होगा, ठीक है। तो E0 यहाँ पे कितना आ जाएगा इसके लिए, तो इसकी ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, ठीक है, 0.059 और ये n log, ये जिंक कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितना है अभी 0.01 और ये है यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये तो हमारा 10⁻⁻² बचेगा, तो log 10⁻⁻² जो है वो -2 इधर आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो -2 ये प्लस हो जाएगा, तो E1 जो है वो हमारा आ जाएगा E0 + 0.059, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है और ये प्लस हो गया, -2 कर दोगे, ठीक है, ओके। तो बस ये से हमारा ये कितना, तो E1 तो इतना आ गया। अब E2 देख लो ज़रा, E0 -0.059 n log जिंक +2 कॉपर +2, ठीक है। अब देखो ज़रा, अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया गया, n तो 2 है, log कॉन्सेंट्रेशन जिंक का जो है वो कितना कर दिया गया, ठीक है, कॉप चेंज 0.01 m दैट ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज टू इतना, तो जिंक का 1 m हो गया और ये 0.01 हो गया, ठीक है। E2 E0 -0.0592 log, ठीक है, ठीक है। तो E2 E0 माइनस, ठीक है। जब आप इसको जो है वो आप उल्टा कर दोगे, राइट, उल्टा कर दोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो फिर 0.052 और 2, तो यहाँ पे ये ऐड हो रहा है और यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, सॉरी
राइट। यहाँ पे जो है वो ऐड हो रहा है, यहाँ पे ये जो है वो डिडक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे ये माइनस है और ये जो है वो ऊपर जाएगा तो ये 10 टू दी पावर ये माइनस लगाओगे, ठीक है, तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, फिर ये -2 आएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, तो ये आपका जो है वो आपका आ जाएगा कितना 0.0592 इंटू 2, ठीक है। तो ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो E1 जो है वो ग्रेटर है E2 से, राइट। तो ये आपका हो जाएगा, क्लियर है, ओके। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 80 है, इफ द E0 सेल फॉर अ गिवन रिएक्शन हैज अ नेगेटिव वैल्यू, इफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर द वैल्यू डेल्टा G0 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो जरा, E0 सेल जो है वो हमको कैसा है, नेगेटिव वैल्यू बता रहा है, अगर है तो फिर डेल्टा G0 और इसमें रिलेशन क्या होता है -NE0F। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा G आपका पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। और डेल्टा G इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशन होता है -RT ln ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। तो अब हमको डेल्टा G पॉजिटिव चाहिए, तो इसकी वैल्यू अगर 1 से कम होगी, ठीक है ना, तो ln नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा G जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या हो, 1 से जो है वो हमारा छोटा हो, ठीक है ना। तो बस आपका ऑप्शन जो है वो आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे, द वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस 5600 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP विल बी, ओके। तो वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस, ठीक है, a quantity of electricity which displays इतने मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP विल बी, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, हमको बताना है सिल्वर हमारा कितना डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमने पास की और हमारा ऑक्सीजन जो है वो 5600 मिलीलीटर है, तो ये ऑक्सीजन है, इसका अमाउंट है 5600 मिलीलीटर, ठीक है। सिल्वर का वेट बताना है कितना डिस्प्लेस होगा अगर ऑक्सीजन जो है वो इतनी निकल गई, ठीक है, इतनी लिबरेट हो गई, तो सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा, तो आपको बता देते हैं। तो इनके हम ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो इक्वेट करा देते हैं। तो क्या होता है, इसका रिएक्टिंग मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और या इसका ऐसा कर लो, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से आ जाएगा, ठीक है। इसका वेट और इसका इक्विवेलेंट वेट जो है वो बराबर होगा, क्लियर है। इसका वेट जो है वो सिल्वर का निकालना है, इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का 108 ही होता है, ठीक है, क्योंकि इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, राइट। तो 108 एटॉमिक वेट के इक्वल ही आएगा इक्विवेलेंट वेट। ऑक्सीजन का वेट तो नहीं दिया भाई, तो इसका वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम कर लेते हैं। तो वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है वो कितना है 5600 मिलीलीटर, मोलर वॉल्यूम कितना है 22400 मिलीलीटर। लेकिन ये तो मोलर वॉल्यूम है, हमें तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम चाहिए, राइट। तो हमें इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो है वो चाहिए। तो क्या करोगे आप, ऑक्सीजन जो है -2 होता है, इंटू 2 करोगे तो -4 में होगा यहाँ पे, तो 4 से आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा। तो वेट जो है हमको चाहिए है, तो ये 5600 इंटू 108 इंटू 4 करोगे डिवाइडेड बाय 22400, ठीक है, इतना हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो ज़रा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये जाएगा हमारा 4 बार ये, तो वेट जो है वो हमारा 108 ग्राम जो है वो आ जाएगा, राइट। तो 108 मतलब आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। आगे
On electrolyzing a solution of dilute H2SO4 between platinum electrode, the gas evolved at anode is। तो एनोड पे कौन सी गैस evolved होगी? तो देखो जरा H2SO4 है, तो ये तो हमारा H पॉजिटिव, ठीक है, एंड सल्फेट आयन बनाएगा, ठीक है। और चूँकि एक्वस है तो ये वाटर भी आयनाइज होगा, ये दोनों जाएंगे एनोड पे, ठीक है। अगर हमने कैथोड एनोड बनाया, ठीक है, ये हमारा एनोड है और ये कैथोड है, तो सल्फेट आयन एंड OH नेगेटिव आयन दोनों जाएंगे यहाँ पे, दोनों में से एक ही डिस्चार्ज होगा, तो OH नेगेटिव डिस्चार्ज होता है, ठीक है ना। तो क्या बनाता है? OH, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ठीक है। OH तो स्टेबल नहीं होता, तो दो OH मिलके क्या बनाते हैं? H2O, एंड क्या बनाएगा? O, नेसेंट ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो स्टेबल नहीं होता क्योंकि एटम फॉर्म में है, तो ये हमारा O2 बनेगा, राइट। तो दो नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दो नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगी। अब ये हमारे OH कितने हो गए? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर है। तो ये से हमारा दो नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो पहले अंदर ही, ठीक है, तो ताकि आपको पता चले 2 2, ठीक है, ये 2 ये 2, ठीक है। यहाँ पे 4 4, तो 4 OH से 4 OH कैंसिल, ठीक है, दो नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल। ओवरऑल इक्वेशन देख लो, 4 OH नेगेटिव, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ जाएगा, टोटल से बन जाएगा 2 H2O एंड O2। तो हमारी जो गैस बनेगी वो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी, राइट। तो 82 का हमारा C हो गया, क्लियर है, ओके। और यहाँ पे क्या होगा? H पॉजिटिव ही है, तो आपका कैथोड पे जो है वो हाइड्रोजन गैस और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का लिबरेशन होगा, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन? Coating of iron surface by tin prevent rusting even if the tin coating is peeling off. When pH lies above 9 or 10, rusting of iron does not take place. C है dissolved acidic oxide SO2 NO2 in water act as catalyst in the process of rusting. D है rusting of iron is, ठीक है, envisaged of setting up the electrochemical cell of the surface of iron object, ठीक है ना। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट अबाउट द रस्टिंग। तो रस्टिंग में जो है वो कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस बाय टिन प्रिवेंट रस्टिंग इवन द टिन कोटिंग इज पीलिंग ऑफ, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना, क्लियर है। तो नॉट करेक्ट में हमारा ये आ जाएगा, राइट। तो टिन अगर आपका लेयर जो है वो आयरन पे डिपॉजिट है और टिन लेयर जो है वो हट गया, तो फिर रस्टिंग बहुत तेज़ी से होने लगता है, क्लियर है। अ करंट ऑफ 16 एम्पियर फ्लोज थ्रू मोल्टन NaCl फॉर 10 मिनट। द अमाउंट ऑफ मेटेलिक सोडियम दैट अपीयर एट अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड वुड बी, ठीक है ना। तो 16 एम्पियर का करंट है, तो I 16 एम्पियर है, ठीक है। NaCl में फ़्लो करा रहे हो तो टाइम जो है वो 10 मिनट तक फ़्लो कराना है। तो चार्ज देखो ज़रा, 16 × 10 × 60, ठीक है। हमको तो सेकंड में चाहिए, ठीक है, मिनट में नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, और इतने कूलम्ब चार्ज जो है वो फ़्लो करा रहे हूँ। तो अमाउंट ऑफ मेटेलिक सोडियम कितना अपीयर होगा? तो देखो ज़रा, Na पॉजिटिव से हमारा बनेगा Na, तो एक इलेक्ट्रॉन का ही चेंज आया, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है वो आप 23 ग्राम लोगे, तो ये 1 मोल का वेट है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा और ये भी हमारा 1 मोल होगा, राइट। और ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज पता कितना होता है? 96500। तो जब हम इतना चार्ज फ्लो करेंगे 96500, तो हमारा सोडियम जो है वो 23 ग्राम जो है डिपॉजिट होगा। और अगर आप 9600 कूलम पास करोगे तो 23 96500 इंटू 96500, तो ये 10, तो मतलब 2.3 ग्राम जो है वो डिपॉजिट होगा,
राइट। तो 2.3 ग्राम मतलब आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, राइट। तो 84 का जो है वो सी हो गया। आगे देखो, द मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ 270 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम बॉक्साइट बाय द होल प्रोसेस इज, ठीक है, Al2O3 कार्बन एल्यूमिनियम एंड CO2। तो Al2O3 कार्बन से रिएक्शन हो रही है तो ये हमारा एल्यूमिनियम बन रहा है और ये CO2 बन रहा है। इक्वेशन को क्या आप बैलेंस कर सकते हो? इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। एल्यूमिनियम 2 कर लो, ओके। ऑक्सीजन कितना है? 3 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐसा कर लो, ये 2 कर लो, राइट। तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 हो गया, तो ये 3 कर लो और ये कर लो यहाँ पे 3, ठीक है। तो द मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम, तो हमें इसका मास जो है बताना है, इसका वेट कितना होगा, ठीक है। इन द प्रोडक्शन ऑफ 270 किलोग्राम एल्यूमिनियम, तो 270 किलोग्राम एल्यूमिनियम बनने में, ठीक है। तो बता देते हैं भाई, देखो ज़रा। तो इसका हम लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस लगा सकते हैं यहाँ पे, तो लगा दो, देखो ज़रा। तो वेट बाय एटॉमिक वेट, मतलब हम ऐसा बता सकते हैं, इसका वेट हमें निकालना है, तो इसका हम बता सकते हैं कि यूज्ड मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, रिएक्टिंग मोल, और इसका प्रोड्यूस्ड मोल, ठीक है, प्रोडक्ट है ना, तो प्रोड्यूस्ड मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। ये इक्वल होता है हमेशा, ठीक है ना। तो मोल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वेट बाय, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन के लिए वेट बाय एटॉमिक वेट इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसके लिए एल्यूमिनियम के लिए वेट बाय एटॉमिक वेट इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, राइट। इसका वेट निकालना है, एटॉमिक वेट कार्बन का होता है 12, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 3, इक्वल टू वेट इसका 270 किलोग्राम कर लो भाई, ठीक है ना। तो ग्राम कर लो, ठीक है, 270 और ये 3, तो ये ग्राम हो गया, ठीक है। और एटॉमिक वेट कितना होता है? 27 होता है ग्राम, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 4, राइट। मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो वेट हमारा कार्बन का आ जाएगा, ठीक है, इंटू 12 इंटू 3 अपॉन 27 इंटू 4, तो ये तो हमारा 1 हो गया, ठीक है। ये से 3, 9, ठीक है, 9, ठीक है, 1 2 3 4 ग्राम, ठीक है। 90,000 ग्राम आंसर हो गया। लेकिन आपको तो किलोग्राम में पूछना होगा, तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो 90 किलोग्राम हो गया, ठीक है ना। तो 90 किलोग्राम आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ओके। आगे देखो, जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस गैल्वेनाइज्ड आयरन, बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो इट इज़ बिकॉज, ठीक है। तो जिंक आयरन पे कोटेड होता है तो गैल्वेनाइज्ड आयरन, बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। तो रीज़न ये है कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, आयरन से ज़्यादा, क्लियर है। तो जिंक क्या है? जिंक जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जो है वो वर्क करेगा, बात सही है, राइट। तो जिंक जो है वो आयरन को प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन आयरन अगर हम जिंक पे चढ़ा दें तो फिर आयरन जो है वो जिंक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्लियर है। तो आपका 86 जो है इसका हमें ऑप्शन जो है वो बताना है। तो ऑप्शन जो है जिंक हैज़ हायर नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही उसका रीज़न होगा, ठीक है ना। आंसर मिल गया है। आगे देखो, तो हमारा 87 क्वेश्चन है, कंसीडर द हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन Mn+2 + 2E नेगेटिव Mn, ठीक है। तो पहली रिएक्शन हम लिख लेते हैं, Mn+2 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लेगा तो Mn बना, ठीक है ना। और E0 जो है यहाँ पे गिवन है -1.18 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे Mn जो है वो क्या हो गया? यहाँ पे इसका रिडक्शन हो गया, तो ये रिडक्शन है,
ठीक है। दूसरी रिएक्शन में Mn+2 से Mn+3 बना, ठीक है ना। तो Mn+2 से इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे दिया, से बना हमारा Mn+3। E0 जो है वो गिवन है, इसका कितना है -1.51 वोल्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, इस जगह इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और जो थर्ड रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन हमारी ये है Mn+2 से बना हमारा Mn and 2Mn+3। तो मतलब Mn यहाँ पे ऑक्सीडाइज भी हुआ और Mn यहाँ पे रिड्यूस भी हुआ, ठीक है। और हमें इसका E0 जो है वो बताना है कितना है। तो देखो ज़रा, इसमें रिडक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन, और इसमें दोनों का ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो मतलब ये दोनों रिएक्शन का सम से बना है। तो बस E0 जो थर्ड रिएक्शन है वो E0 पहला रिएक्शन प्लस E0 दूसरा रिएक्शन ऐड कर दो, ठीक है। इनके एडिशन से ही तो बना ये तीसरा रिएक्शन। तो ये हमारा -1.18 है और ये हमारा -1.51, ठीक है ना। तो 1.51, तो ये आ जाएगा माइनस, ठीक है, ये 9, 6 और ये 2.69। तो 2.69 वोल्ट जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। द गिब्स एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ Al2O3 एट 500 डिग्री सेल्सियस इज एज फॉलोप्स, ठीक है ना। तो ये हमारा 2/3 Al2O3 से 4/3 Al प्लस O2, ठीक है। डेल्टा रिएक्शन का जो है वो D दिया है प्लस 960, एक ही ज़ीरो है, ठीक है, 960 किलो जूल पर मोल, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एट 500 डिग्री सेल्सियस एट लीस्ट, ठीक है ना। तो हमें E की वैल्यू जो है वो बतानी है कितनी होगी। डेल्टा G की वैल्यू जो है वो हमको दी गई है। तो डेल्टा G और E में रिलेशन होता है डेल्टा G इक्वल टू -NEF, ठीक है। तो बस हमें E बताना है, N पता चल जाए तो F तो हमें पता है। तो देखो ज़रा, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन बना, तो देखो ज़रा यहाँ पे चेंजेस देखो इलेक्ट्रॉन का कितना हुआ। ये 2/3 है, एल्यूमिनियम +3 में होता है, तो टोटल चार्ज कितना है 6 का है, तो ये 6 कितना हुआ 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। इसमें देखो ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन 2/3, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2 का, ठीक है। तो -2 × 3 करोगे तो माइनस, ठीक है, तो ये 2, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज यहाँ भी आया, क्लियर है। तो N तो हमारा हो गया 4, डेल्टा G 960 हो गया, ठीक है। E0 निकालना है, F की वैल्यू कितनी है 96500, ठीक है। तो बस ये हमारा आ जाएगा 960 4 96500, ठीक है। और अगर आप इसको जो है वो 9600 ले लो तो फिर जल्दी हो जाएगा सॉल्व, राइट। करो, कर लेते हैं। 960 प्लस, सॉरी, देखो अगर इसको हम 9600 कर लें तो ये आपका हो जाएगा 100, ठीक है। और E0 जो है वो 1/400 वोल्ट, ठीक है। इसको किलो जूल से जूल में कन्वर्ट करना है भाई। तो ये जो है वो हमारा ऊपर जो है वो 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये से हमारा ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो 2.5 हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट। तो 2.5 वोल्ट मतलब आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 88 का आपका हो गया है सी। आगे देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स X/Z आर 2.5, 0.8 और 2.9 वोल्ट।
द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल्स आर, ठीक है ना। तो रिड्यूसिंग पावर जो है ई नॉट जो है वो मोर नेगेटिव, ठीक है ना। तो ई नोट की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, तो ये नेगेटिव मतलब रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा, फिर इसकी ज़्यादा और फिर इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो जेड वाई एक्स, ठीक है ना। तो जेड वाई एक्स तो ये तो नहीं है, ये सी ऑप्शन है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, ठीक है। ऐसा आगे देखो, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर +2 प्लस ई नेगेटिव कॉपर +1, ठीक है ना, एंड कॉपर +1 ई नेगेटिव कॉपर आर इतना और इतना रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ ई नॉट कॉपर +2 से कॉपर बना विल बी, तो ये भी कॉपर +2 एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है से कॉपर +1 बना, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा इसका रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन। फिर कॉपर +1 एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है से बना कॉपर 0, ठीक है। तो इसका भी क्या हुआ रिडक्शन। अब देखो जरा, कॉपर +2 से बना हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कॉपर बना, इसका भी क्या हुआ रिडक्शन। तो इसका E1 इसका E2, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन के एडिशन से ही बना है, तो ये हमारा E3, ठीक है। तो E3 जो है वो क्या होगा E1 + E2 कर दो भाई। तो एक वैल्यू जो है वो 1.5 और दूसरी वैल्यू जो है वो 0.5, तो ये 2 आ गया, ठीक है ना। तो 0.15 है, सॉरी 1.5 नहीं है, 0.15 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 0.2 नहीं 0.65, ठीक है, सॉरी 0.65। तो 0.65 मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग expression correctly represent the equivalent conductance at R, the equivalent conductance infinite dilution of Al2SO4 whole thrice given that infinite dilution पे Al+3 plus infinite dilution पे sulfate ion are the equivalent conductance at infinite dilution of the respective ions। तो infinite dilution पे आपका जो है वो ये हो जाएगा, राइट, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। तो ये कंडक्शन हो जाएगा एल्यूमिनियम +3 सल्फेट -2, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 92 है, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी -F। तो इसमें नेगेटिव वैल्यू कब होगी ये 4 ऑप्शन में बताना है। तो ई सेल जो है वो हमारा होता है ई नॉट सेल -0.059 अपॉन n log, और ये होता है आपका प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब देखो जरा, ये हमारा फॉर्मूला है E0 होता है, तो ये हमारा ई सेल का बनेगा फॉर्मूला -0.059 अपॉन n log, ठीक है। अब हमें ई सेल जो है वो नेगेटिव चाहिए, मतलब ये पूरी वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो, राइट। तो अगर ये जो है रेशियो जो है, ठीक है, PH2 और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो जो है वो 1 से बढ़ जाए, 1 से अगर ज़्यादा हो जाए रेशियो, ठीक है। अभी एक से हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। अगर ये रेशियो जो है वो ज़्यादा हो जाए 1 से, तो हमारा ई सेल जो है वो नेगेटिव होगा, और अगर ये ऐसा हो 1 से कम हो तो ये पॉजिटिव होगा,
क्लियर है। तो हमारा जो है वो रेशियो जो है वो इधर पे 2/1, ठीक है, 2/1 जो है वो हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो रेशियो जो है वो 1 से ज़्यादा है, तो हमारा ये नेगेटिव होगा। और इधर देखो ज़रा 1/2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे जो है वो 1 आएगा, राइट। तो यहाँ पे जो है वो हमारा नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। आगे देखो, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक +2 से जिंक, निकल +2 से निकल और आयरन +2 से आयरन दिए हैं। द रिएक्शन x + y से हमारा x +2 एंड y बना विल बी स्पॉन्टेनियस। ओके, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो बतानी है कौन सी होगी। तो देखो ज़रा, हमको ये दिए हैं, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है, अगर आपकी रिएक्शन जो है वो, ठीक है, तो कब होगी, जब हमारा ई सेल जो है मोर पॉजिटिव हो, ज़्यादा पॉजिटिव हो, तब हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ज़्यादा कब होगी, जब ई सेल ज़्यादा पॉजिटिव हो। तो देखो ज़रा दोनों के केस में देख लेते हैं। ई सेल जो है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिया है 3, 1, 2, 3 वैल्यू दी है, जिंक और निकल और आयरन, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जिंक और आयरन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जिंक बनेगा एनोड और आयरन बनेगा कैथोड। तो जिंक है, फिर निकल है, फिर आयरन है। तो आयरन की वैल्यू 0.44, ये कैथोड बनेगा, और जिंक जो है वो बनेगा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो 0.76 ये माइनस में है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -0.44 प्लस 0.76, तो ये आएगा आपका प्लस का आ जाएगा ये 2 और ये 3, ठीक है। तो 0.32 आ जाएगा वोल्ट। दूसरे केस में देखते हैं, कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पे आपका जिंक और निकल ले लेते हैं। तो निकल जो है वो हमारा -0.23 है और ये -0.76 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -0.2 प्लस 0.76, तो आ जाएगा हमारा 0.74 आ जाएगा। तो चूँकि यहाँ पे ई सेल जो है ज़्यादा पॉजिटिव है, इसलिए जो है वो इस केस में जो है हमारा जो है वो 0.23 था, ठीक है, कर लो 23 कर लो। तो ये हमारा 3, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता 3 और ये हमारा हो जाता, ठीक है, ओके। तो इस केस में जो है वो हमारा ज़्यादा पॉजिटिव है, इसलिए हमारा निकल और जिंक आएगा, ठीक है ना। तो निकल जिंक मतलब आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नो तो हमारी रिएक्शन जो है वो बनेगी, क्या बनेगी, हमारा जिंक प्लस निकल +2 से हमारा जिंक +2 और निकल, ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो 94, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट कॉन्सेंट्रेशन C एंड एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन आर λC and infinite dilution respectively. The correct relationship between λC, λ infinite as given, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है इसमें करेक्ट
जो है वो रिलेशन जो है वो कौन सा है, राइट। तो जो कौन सा अगर रिलेशन होता है, राइट, तो वो हमारा जो है वो, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पे जो हमारा आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, ठीक है, तो वो हमारा इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ सी, ठीक है ना। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे आप वेरिएबल अपोजिट एक्सटर्नल पोटेंशियल इज आ लीड टू द सेल जिंक पॉजिटिव, ठीक है, कॉपर पॉजिटिव कॉपर, ठीक है, 1.1 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो सेल है हमारा, इसका ई सेल जो है वो हमारा 1.1 वोल्ट आया। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो कहता है कि 1.1 वोल्ट से जो है वो हम क्या कर दें, कम कर दें, और एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से बढ़ा दें, तो क्या होगा? तो होगा ये कि अभी यहाँ पे जिंक जो है, जिंक जो से हाफ सेल है वो तो हमारा एनोड की तरह काम कर रहा था, और कॉपर हाफ सेल जो है, ठीक है ना, वो हमारा कैथोड की तरह काम कर रहा था। जब आप एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा कर दोगे तो फिर उल्टा हो जाएगा, ये कॉपर सेल जो है हाफ सेल एनोड, और ये कैथोड की तरह जो है वो काम करेगा। तो हमारा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा, ठीक है, सी। जब कम होगा तो एनोड और कैथोड उल्टा हो जाएगा जब ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of a cell is 2 volt at 300 Kelvin, the equilibrium constant K for the reaction, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो बताना है रिएक्शन के लिए। R की वैल्यू दी गई है, F दिया गया है, तो देखो जरा, डेल्टा G माइनस RT ln K, ठीक है, और डेल्टा G माइनस NEF होता है, ठीक है। हमको दोनों में कंपेयर करा दो, ठीक है। ये होता है माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको चाहिए है, तो ln K जो है वो हमारा नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा NEF RT, ठीक है। N कितना है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया यहाँ पे, ठीक है ना, तो 2। E कितना है यहाँ पे, ठीक है, E की वैल्यू कहीं 2 वोल्ट है, F 96500 होता है, R की वैल्यू जो है वो दी गई है 8, और F जो है वो 96, अच्छा ये F की वैल्यू ये 600 कर लो, ठीक है, और T जो है वो हमको दिया गया है कितना, 300। ये से हमारे ये कट गए, ठीक है ना, ये 4 और ये 2, 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 960 को 6 से डिवाइड कर दो, 160, ठीक है ना। तो ये हमारा 160 आया ln K। तो K इक्विलिब्रियम ये होता है हमारा E, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा D 160, ठीक है ना। तो बस D ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसको दोबारा से लिख देते हैं, ठीक है। आगे देखो, तो क्वेश्चन नंबर 98 है, लैम्डा इन्फिनाइट M फॉर NaCl HCl एंड NaR 425.9 और एक वैल्यू मिसिंग है तो 100.5, ठीक है। एंड कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 mHa इज 5 × 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए, तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए HA के लिए, तो ये होता है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, गिवन कॉन्सेंट्रेशन, और मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है ना। तो बस हमको जो है वो इन्फिनाइट कॉन्सेंट्रेशन पे
मोलर कंडक्टिविटी जो है वो हम निकाल लेंगे। तो ये होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ठीक है, कप्पा की वैल्यू जो है हमको गिवन है इतनी, 1000 मोलैरिटी हमको गिवन है। तो ये आ जाएगा हमारा 5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 अपॉन 0.001। ठीक है, तो ये 10⁻³ होगा, तो ये 5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये से हमारा कट जाएगा, तो ये 50 आ जाएगा। ठीक है ना, तो गिवन कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी जो है वो 50 आई। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद अब यहाँ पे हमको इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे निकालना है, तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे HA। ठीक है, अब ये हमारा वीक एसिड है, तो देखो जरा ये जो HA है, तो ये हमको ये 3 डेटा गिवन है, तो इसमें H कहाँ पे आ रहा है, HCl। तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे HCl की कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, प्लस A कहाँ गिवन है, Na में। ठीक है ना, तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी Na की माइनस NaCl माइनस कर दोगे। ठीक है ना, तो क्या होगा, Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव कट जाएगा, Cl नेगेटिव Cl कट जाएगा, तो H पॉजिटिव A नेगेटिव बचेगा, तो ये हमारा Ha आ जाएगा। ठीक है ना, तो बस इसलिए हमने ऐसा किया। HCl कितना है भाई, तो HCl मिडिल वाला है, 1, 2 एंड 3 वैल्यू है, तो ये 425.9 प्लस Na कितना है, तो ये हमारा है 100.5 और NaCl कितना है 126.4। ठीक है ना, तो ये जो है वो हमारा आ जाएगा 425.9 100.5 माइनस ये 400 आ गया। ठीक है ना, तो बस यहाँ पे ये कितना है 50 और ये कितना आ गया 400। ठीक है ना, तो हमारा जो है वो आ जाएगा 1 और ठीक है, और यहाँ पे जो है वो 10 टू द पावर सॉरी आपका जो है वो 1। ठीक है, आपका 2 और 5। ठीक है, तो इतना आ जाएगा आपका, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। फिर इसके बाद देखो ज़रा, कंसीडर द स्टेटमेंट S1 एंड S2। तो S1 कहता है कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीज विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और S2 कहता है मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीज विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। राइट, तो आपको बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है ना, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा, तो S1 इज रॉन्ग, S2 इज करेक्ट, बोथ S1 एंड S2 रॉन्ग, S1 इज करेक्ट, S2 इज रॉन्ग, और ये आपको ऑप्शन बताना है। राइट, तो S1 कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीज विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नो। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है, तो S1 रॉन्ग है। मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीज विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, तो ये आपका करेक्ट है, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। इसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन इज। तो देखो ज़रा, ये हमारा सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक है,
तो H2SO4 का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, तो देखो ज़रा, ये हमारा H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव में आयोनाइज होगा, ठीक है ना। तो अगर हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड फंसा दिए, ठीक है, तो HSO4 नेगेटिव ये जाएगा एनोड पे और H पॉजिटिव जाएगा कैथोड पे, ठीक है। तो एनोड पे क्या होगा, HSO4 नेगेटिव, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो HSO4 बनेगा, ठीक है। HSO4 जो है वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, ये H2S2O8, 2 कर लो इसको, ठीक है ना। तो ये इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है वो एसिड बन जाएगा, राइट। तो ये 2 कर लो, यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, राइट। तो ये जो एसिड बनेगा, और कैथोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन आयन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो H2 बन जाएगा, ठीक है। तो H2S2O8 को हम लिख सकते हैं, ये SOO, इसमें प्रॉक्सी बॉन्ड बनता है, ठीक है। ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारा जो है वो ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ये वाला करेक्ट, ठीक है ना। HSO3, तो ये HSO3, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, फिर HSO3, ठीक है ना। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। तो ये हमारा PABT का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।